हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आपको जो आपका रिजल्ट आया एपीपीएससी, ठीक है, टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है, मेंस का रिजल्ट आ चुका है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रिजल्ट तो आ चुका है, बट अब इंटरव्यू का आपका जो है वो तैयारी शुरू होने वाला है। आई होप ये नोटिफिकेशन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिल चुका होगा। एंड इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, सो बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपका, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि आपको मेंस हो चुका है, ठीक है, बट इंटरव्यू के लिए क्या करना है। तो इंटरव्यू को लेके बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि आपको अभी कट ऑफ भी नहीं पता है, ठीक है, कट ऑफ का भी कोई आइडिया नहीं है। और जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स है वो आपको बना देगा टीचर, ठीक है। अगर नहीं आप करते हो तो फिर आपको पता ही नहीं कि आप कितने मार्क्स से जो है वो उसमें रहने वाले हो। सो अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, और जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है एंड बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास लाइफ में बहुत सारी, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। एंड जो आपका ये टाइम है, ये आपका गोल्डन टाइम है, उसको कैसे यूज करोगे। जिनका निकल चुका है वो क्या क्या चीजें आप कर सकते हो और कैसे जो है आपका इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए। सो इंटरव्यू को लेकर जो है आपको एक तो पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाएगा एड्यूनेचर की तरफ से, जिससे आप जुड़ सकते हो। जुड़ोगे तो आपको उसमें 1-to-1 जो है मेंटरशिप भी मिलने वाला है। इसके अलावा जो मॉक इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू कैसे देना है, किस तरह से आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए अलग से सेशन लाया जाएगा। एंड मॉक इंटरव्यू होगा जिसमें आपको रियल जो इंटरव्यू होता है वैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड उसमें एक और चीज होता है, वो होता है आपको टीचिंग डेमो के लिए, ठीक है, कि कैसे हमें वहां पे डेमो देना है। टीचिंग डेमो वहां पे आपको देना पड़ता है और वहां पे नर्वसनेस बहुत हो जाती है और कभी कभार पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा टॉपिक वहां पे प्रिपेयर करके कैसे लेके जाए, ताकि अगर वहां पे आपको डेमो देने के लिए दिया जाए तो कैसे वहां पे आप घबराए नहीं और चीजों को आराम से पीसफुली एकदम शांति तरीके से जो है उसको फेस कर सको। सो ये सब सारी चीजें आपको पूरे जो आपको इनिशिएटिव लॉन्च होगा उसमें आप जुड़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां से पता चल जाएगी। बट देखते हैं आज के लिए आपका जो पूरा क्लास रहने वाला है, इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको अवॉइड करना है, और आपके पास अभी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें आप क्या कर सकते हो अपने लिए, इस चीज को लेके पूरा सेशन है। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। और जितना से जितना हो सके आप शेयर करो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। नाउ ये इस पूरे सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्लीट वीडियो जो है आपको टीजीटी रिटन एग्जाम हो चुका है, ठीक है, ये क्वालिफायर जो है उनके लिए। एंड अगर क्वालिफाई नहीं भी हुआ है तो भी ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए अभी से तैयारी नहीं कर सकते। थोड़ा देख लो कि इंटरव्यू के लिए आप किस तरह से चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो और क्या चीज को अवॉइड करना है। सबसे जरूरी यही होता है, क्योंकि टाइम जब कम होता है ना तो हम वो गलतियां कर लेते हैं और फिर आपको बाद में पछतावा ना हो, तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। नाउ रिजल्ट जब आ चुका है, ठीक है, सो क्या क्या चीजें अभी तक हो चुकी है। तो रिटन एग्जाम आपका हो चुका है, ठीक है, जो कि आपको 450 मार्क्स का था। 450 मार्क्स का अगर रिटन एग्जाम हो चुका है और जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो अपने आप में समझ लेना कि आपके अंदर तो काबिलियत है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं, स्टिल है। अब यहाँ इतना बड़ा अगर आपने अचीवमेंट अपने लिए अचीव कर लिया तो अब तो रेस जो है वो आपको 50 नंबर के लिए, ठीक है, 50 मार्क्स के लिए। सो ये 50 मार्क्स को कैसे ना लूज करे, ठीक है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका कम नंबर आ रहा हो, ठीक है, बट इस 50 नंबर में से कुछ अच्छा अगर स्कोर कर लेते हो तो वो आपका कंपनसेट हो जाएगा और आपके लिए एक सीट तो पक्का हो जाएगा, जो आपका सपना है वो पूरा होगा। सो इंटरव्यू में आपको 25 नंबर का डिसिसिव डिसीजन होने वाला है, क्या करने वाले हो, कैसे आपको करना है, ठीक है। नाउ थर्ड वाला जो स्टेज है वो आपको क्लासरूम टीचिंग को लेके है। वहां पे आपको एक डेमो टीचिंग देना पड़ता है, माइक्रो टीचिंग होता है, जिसमें आप एक पूरा जो है वो एक रोड मैप तैयार करते हो कि आप कैसे पढ़ाने वाले हो। उस 5 मिनट के डेमो में है, 10 मिनट के डेमो में आपका पूरा जो है वो पता चल जाता है कि आप किस तरह के पर्सन हो और कैसे बच्चों को हैंडल करने वाले हो। बहुत तरह से आपको जो वहां पे क्या किया जाता है, चीजों को समझने की, आपका जो पर्सनैलिटी है उसको एज ए टीचर देखने की कोशिश की जाती है। तो वहां पे आपको क्या करना है, कैसे वहां पे अपनी चीजों पे काम करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सब्जेक्ट डिपेंडेंट, आपका सब्जेक्ट क्या था, पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस में आप ये नहीं बोलोगे कि अभी टाइम कम बचा हो तो पूरा जितना भी दुनिया का सब कुछ है पॉलिटिकल साइंस का वो समझ लो आप, बट जो बेसिक चीज है ना उस पर आपका पकड़ होना चाहिए। या फिर अगर हिस्ट्री से हो आप तो हिस्ट्री में भी आपका जो बेसिक चीज है उस पर तो अभी से आपको रिविजन करना है। क्योंकि दिक्कत हमारे साथ ये होता है कि इंटरव्यू में हमें लगता है कि जनरली दे विल आस्क द क्वेश्चन टफ लेवल एडवांस चीजें पूछेंगे, ठीक है, कोई उनको एडवांस से चीजें नहीं होता। आप बेसिक, क्योंकि बच्चे जो क्लास में आएंगे ना वहां पे तो ये नहीं होता कि आते ही आपको बच्चे आपको एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं, उनका बेसिक का प्रॉब्लम होता है, फंडामेंटल्स का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप उनके फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए जो है वो कैपेबल हो कि नहीं हो, अगर फंडामेंटल क्लियर कर रहे हो इसका मतलब आप अच्छे टीचर हो, तो इसीलिए आपको अपना फंडामेंटल भी सही रखना है, ठीक है। देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। सो 3, फर्स्ट वाला रिटर्न तो आपको हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इंटरव्यू में जाओगे,
इंटरव्यू में जाओगे तो इसी का एक पार्ट है आपको क्लासरूम टीचिंग, जो कि आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजों से आपको एक टीचिंग जो है डेमो दिया जाएगा, पूछा जाएगा। देन ये सब जब हो जाएगा, पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर आपका हैप्पी मोमेंट आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट भी अभी से रेडी रखना है। अगर आपका मेंस हो चुका है ना, तो हर चीज को अपने रेडी रखो, जो भी आपका मार्कशीट वगैरह है उसको अच्छे से तैयार करके रखो। डिग्री अगर नहीं मिला है, डिग्री को भी रखो। बाकी सारी चीजों को एक जगह रखो कि बाद में जाके पैनिक नहीं करना है कि सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट आपको इधर उधर हो रहा, नहीं मिल रहा है। तो वो सब सारी चीजों को एक जगह रखो एंड देन आप जाके इंटरव्यू को फेस करोगे ना। इंटरव्यू में क्या चीजें करना है, क्या क्या चीजें को अवॉइड करना है, वो भी हम देखने वाले हैं ना। ये जो आपको पूरा इंटरव्यू पैनल बैठते हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत ही अच्छे, आपको जो पर्सनैलिटी उसमें रहते हैं, आपको समझदार लोग होते हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है, आपसे क्या उम्मीद करते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको जब पहले पता होता ना कि आप जो किसी चीज के लिए जाने वाले हो, उसमें आपको उम्मीद क्या किया जा रहा है। मान लो कि आप इंटरव्यू टीचिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, और तैयारी यूपीएससी वाला करके जाओगे, तो वर्क नहीं करेगा ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, वहां पे आपसे क्या उम्मीद की जा रही है। तो सबसे पहले आपका उम्मीद होता है यही कि पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये बाजार से खरीद के लाने वाली चीजें नहीं है। पर्सनैलिटी जो आपका जैसा है, अब उसमें ऐसा नहीं कि आपको बदलना अभी से शुरू कर देना है कि एग्जाम है, मतलब आपका इंटरव्यू होने वाला है तो अपने आप को पूरा चेंज करना शुरू कर दिया। जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, जैसा है, आप इंट्रोवर्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हो आप एज इट इज जाना है वहां पे। अपने आप को कुछ भी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस, अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, बट डोंट फॉरगेट टू वेयर दिस, ठीक है। आपको ये कॉन्फिडेंस जो है उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो, ठीक है, आपके पास नॉलेज कितना भी है, वो आपको उस टाइम पे मैटर नहीं करेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब अपने ऊपर आपको फेथ होगा, अपने ऊपर बिलीव होगा, और ये कोई और नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो जब आप वहां पे जाओगे तो हाउ यू कैरी और प्रेजेंट योरसेल्फ, अपने आप को किस तरह से लेके जाते हो। वेल ड्रेस होके जाना है, ठीक है, अच्छी बात है, बट आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नहीं आता है ये तो बहुत दूर की बात है। वहां पे कोई भी आपको जो है वो कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसको हर एक क्वेश्चन आता ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन उसको नहीं आएगा, बट नहीं आने का पीछे कारण ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, उसको भी आपको कैसे टैकल करना है ये आपको पता होना चाहिए। और ये टैकल कैसे करोगे आप, कम्युनिकेशन स्किल से। और ये कम्युनिकेशन स्किल हो ही गया होगा, आप अगर टीचर बनने वाले हो तो कुछ ना कुछ आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर, अपने थॉट्स को लेके, कम्युनिकेशन स्किल में यही जो आपको मैटर करता है कि आप किस तरह से चीजों को सोचते हो। अगर मान लो कोई सोशल इशू है, ठीक है, उस पर आपका एज ए टीचर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे आपको ये एज ए सिटीजन नहीं बताना, एज ए स्टूडेंट नहीं देखना, एज ए टीचर। अगर मान लो कोई सोशल इशू चल रहा है, किसी भी चीज को लेकर चल रहा है, चाहे इन्वायरमेंटल कंसर्न है, या फिर आपको कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपको 2020 वाला आया था, उसमें आपको क्या लगता है, क्या सही था, क्या गलत था। तो वहां पे आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगा। वहां पे ऐसा नहीं कि निगेटिवली चीजों को बहुत ज्यादा सोचोगे, क्योंकि अगर आपका थॉट प्रोसेस बहुत निगेटिव है, ठीक है, आप चीजों में पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो कल को जब आपको स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो क्या आप उनको पॉजिटिविटी चीज बता सकते हो। तो आपको बहुत सारी चीजों पे आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगा। जो भी चीजें आप समझ के जा रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे, और एक्सप्लेन तभी करोगे जब आपके दिमाग में वो चीजें क्लियर होगा। कोई भी चीजें पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, कोई सोशल इशू के बारे में देख रहे हो, तो उसमें आप अपना एक क्लैरिटी रखो, आप क्या सोच रहे हो, किस तरह से आपको उसमें सही गलत क्या दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। पहला आपको पर्सनैलिटी पे काम करना है, थोड़ा बहुत आपको कैसे, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, कैसे किसी से इंटरेक्ट करते हो, आई कांटेक्ट कैसे करते हो, इन सारी चीजों पे आप पर्सनैलिटी पे वर्क कर लो। कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो ये बेस्ट कॉन्फिडेंस का जो है आपका मार्क्स है, ठीक है। देन एटीट्यूड टुवर्ड्स योर टीचिंग, पूरा गेम आपका टीचिंग को लेके, ठीक है। जो पूरा आपको प्रोसेस जो आप इसमें इन्वॉल्व होने वाले हो, वो आपका टीचिंग को लेके होने वाला है। सो टीचिंग में आपका टीचिंग को लेके क्या एटीट्यूड है, ठीक है, टीचिंग को लेके आप क्या सोचते हो। और ये जॉब वर्सेस जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका कोई नौकरी नहीं, ठीक है, आपको सैलरी मिलने वाला, कोई आप सोशल वर्क नहीं करने वाले हो। बट सोशल वर्क नहीं करने वाले हो, सोशल वर्क नहीं करने वाले हो, इसका मतलब ये है कि आप इसको एज ए जॉब देखोगे, ठीक है, एज ए जॉब देखोगे। तो आप जॉब देखोगे तो इसका मतलब क्या, आप थोड़ा प्रॉफिटेबल तरीके से देख रहे हो। सो ये आपका जॉब नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको पूछा जा सकता है कि आपका ये जॉब है, ठीक है, जॉब है, ठीक है, आप कर रहे हो नौकरी, कोई दिक्कत नहीं, बट वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा आपको। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे जो है वो टैकल करोगे, क्योंकि आपकी क्लास में बच्चे बहुत अलग अलग तरह के आएंगे, डाइवर्स बच्चे आएंगे। तो वहां पे आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वहां पे आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उन बच्चों को लेके। अगर मान लो कोई बच्चा है जो इसको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तो क्या उसको डांट के तो नहीं भगा दोगे आप, ठीक है, उसको समझाओगे। और जो आपका एटीट्यूड है टीचिंग को लेके, दूसरा ये भी है कि अभी जो रिसेंट आपको कुछ टेक्नोलॉजी चल रहा है, ठीक है, चाहे एआई का यूज किया जा रहा है टीचिंग को समझाने के लिए, चाहे या फिर आपको अलग अलग तरह का जो प्रॉम्प्ट यूज किया जा रहा है, उसमें कैसे उन सारी चीजों को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कल को पोस्टिंग बहुत बैकवर्ड एरिया मिल जाता है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में मिलता है,
तो आपका वहां पे एटीट्यूड कैसे रहने वाला है? ऐसा तो नहीं कि बोलोगे नहीं मैं तो मुझे तो ट्रांसफर चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम दिया, आपको ये जॉब मिल रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, तो वहां पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखते हो, ये थर्ड प्रोसेस होगा। देन योर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, टीचर से हमेशा उम्मीद की जाती है कि उनको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता है तो आप सीखने की कोशिश, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट से ही उम्मीद किया जाएगा, स्टूडेंट को सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं पता है तो उसको पढ़ाया जाए। टीचर का भी काम यही होता है कि आपको हर चीज से अपडेट रहना पड़ेगा। सो आपको स्टेट लेवल का नेशनल एजुकेशन अपडेट, जो स्टेट लेवल पे आपको कोई अगर एजुकेशन अपडेट आ रहा है, या फिर आपका नेशनल लेवल पे जैसे कि एनईपी 2020 था, ठीक है, सो एनईपी 2020, इसके जितने भी की फीचर्स हैं ये आपको वहां पे पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहना आपको। या तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था उसमें, ठीक है, या फिर कुछ रिसर्च को लेके क्या था, हायर एजुकेशन को लेके उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, या कुछ दीक्षा करके उसमें एक प्लेटफॉर्म आया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म था, उसमें क्या क्या चीजें थी। फिर आपको स्टेट लेवल पे देखो, इस साल का जो आपको बजट आया था, अब बजट मत पढ़ने के लिए बैठ जाना, बजट में आपको एजुकेशन को लेके क्या वहां पे एलोकेशन किया गया या कोई स्कीम था, उसको जाके आप अच्छे से देख के जा सकते हो, क्योंकि आपका आपका एजुकेशन को लेके तो अवेयरनेस आपको होना चाहिए। मे बी आपको ये ना पता हो कि जो है चाणक्य कौन थे, ठीक है, मे बी ये ना पता हो आपको, बट हिस्ट्री से हो तो, अगर हिस्ट्री आपका कोर सब्जेक्ट है तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। बट देन उसके बाद आता है आपको सब्जेक्ट डेप्थ, जो हमने बात की, जनरल अवेयरनेस में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, खासकर एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन जो रिलेटेड चीज है। देन योर सब्जेक्ट डेप्थ, जो भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस है पता होना चाहिए, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ भी है, साइंस का कोई सब्जेक्ट है, तो बेसिक तो पता कर ही लो आप, और उस टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो। अब हमेशा दिक्कत आता है कि अगर मान लो कोई टॉपिक आपसे पूछा गया, तो क्या वहां पे हमें एकदम फैंसी फैंसी लैंग्वेज का यूज करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप क्लास में भी फैंसी लैंग्वेज का यूज नहीं करोगे, क्लास में भी वही लैंग्वेज यूज करोगे जो आपके स्टूडेंट को समझ में आए। तो आपको वहां पे जो पैनलिस्ट बैठे हैं ना, उनको एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करना पड़ेगा, तभी करोगे जब आपका खुद का सब्जेक्ट पे क्या होगा, कमांड होगा। तो सब्जेक्ट डेप्थ आपका होना चाहिए। देन योर सिचुएशनल जजमेंट, हैंडलिंग द क्लास, रियल क्लासरूम, अब ये आपका प्रैक्टिकल चीज है, वहां पे आपको कुछ ना कुछ एक केस देंगे, मे बी सिचुएशनल आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके क्लास में कुछ ऐसा बच्चा आता है जो कि बहुत ही बदमाश है, ठीक है, जो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है, उस बच्चे से आप कैसे डील करोगे? तो ये तो नहीं बोलो क्लास से उसको बाहर भेज दूंगा, ठीक है, थोड़ा आपको वहां पे एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा उस बच्चे को, थोड़ा उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि बच्चा अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो थोड़ा आपको इंटरैक्टिव होना पड़ेगा। तो ये अप्रोच आप सिचुएशनल अप्रोच में इस लाइन का, इस वर्ड का यूज कर सकते हो कि हमें इंटरैक्ट करने की कोशिश करूंगा, उस बच्चे को समझने की कोशिश करूंगा, और आप उसमें बहुत रिजिड होके नहीं कर सकते हो, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा उस बच्चे को लेके। सो अगर देखा जाए तो आपको पैनलिस्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए तैयार रहना है। फर्स्ट जब आप एंटर करोगे तो एज ए पर्सन आपको देखेंगे कि आप टीचर लायक, तो थोड़ा आपको थोड़ा उस तरह से अपीयर होके जाना है। देन योर कम्युनिकेशन स्किल, बोलोगे उससे पता चल ही जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस को वो समझने की कोशिश करेंगे। देन योर एटीट्यूड्स टुवर्ड योर टीचिंग्स, जो टीचिंग है, स्किल्स है, उस पर आपका क्या एटीट्यूड है, किस तरह से आप सारी चीजों के बारे में सोचते हो। देन योर जनरल अवेयरनेस, कितना अवेयर हो सोशल इशू से जो आपको हाल फिलहाल में कुछ भी चल रहे, ठीक है, कोई नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो प्लीज उसको थोड़ा देख के जाना, समझ के जाना, एंड उस पर कोई अपना खुद का पर्सनल व्यू देने की वहां पे जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। उसमें जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक है उसको सोच के उस तरह से बोलने की कोशिश करना। देन योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी कमांड में होगा, मीन्स दे दिया है, ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको अच्छे से आप रिवाइज करके जाना। देन सिचुएशनल जजमेंट, और ये तो वहां पे सिचुएशन जब दिया जाएगा, और वहां पे भी एकदम घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल को अगर क्लास में कुछ बच्चा ऐसे आ जाता तो वहां पे घबराओगे थोड़ी, कैसे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे वो देखा जाएगा वहां पे, ठीक है। सो आई होप आपको पैनल में क्या क्या चीजें होने वाला, क्या क्या चीजें आपका इवेल्युएशन होने वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू, जो पूरा इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। अभी तो मैंने बोला कि पैनल आपको किस तरह से क्या क्या चीजें, जब आप जाओगे या फिर आप जा रहे हो एज ए पर्सन जा रहे हो तो वहां पे क्या क्या चीज आपको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है, और यही आपको फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात हो जाती है। यहाँ पे आप क्या बोलते हो ये बहुत मैटर करता है। तो अभी कभी क्या होता है ना कि इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, जिसमें आपको कुछ बताना होता है। अब उसमें क्या करते हैं ना,
सब कुछ बता देते हो लेकिन जो पूछा जा रहा है वो नहीं बताते हो। तो अपना नाम बताना है पहले, ठीक है, फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है, कभी कभार इंट्रोडक्शन आप बहुत लंबा चौड़ा नहीं देते हो, अगर नहीं है तो क्योंकि थोड़ा इनिशियली वो चीजें आपको समझ में नहीं आता, थोड़ा आपको अंदर जो है वो डर भी रहता है कि आप क्या बोलोगे नहीं बोलोगे, तो अपना नाम बता के अपना क्वालिफिकेशन बता दोगे तो वो भी आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। बट क्योंकि आपको एज अ डिस्ट्रिक्ट वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट भी दिया जाएगा, वहां पे आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, सो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में मेंशन करोगे कि आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। फिर इसके बाद आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। जब एजुकेशनल बैकग्राउंड बताते हो तो उसमें क्या करना, ये नहीं करना है कि एकदम आप क्लास 10 से आपने क्या किया वो सब नहीं बताना। ग्रेजुएशन वाला बता सकते हो, अगर आपका मास्टर्स है वो बता सकते हो, बीएड अगर आपका है तो आपने कहाँ से किया, इन सारी चीजों के बारे में बताओगे, ठीक है। और फिर आप इस जॉब के लिए जो है वो आपने एग्जाम दिए। फिर आपको वाई टीचिंग, ये तो पहला क्वेश्चन, और ये हर एक कैंडिडेट से पूछा जाता है, क्योंकि आपने अगर टीचिंग को ऑप्ट किया है, टीचिंग को एज ए प्रोफेशन देखना शुरू किया, तो आपने क्यों देखा है, ठीक है। इसमें बहुत कॉमन आंसर भी मिलता है जिसमें आपको जो अब यहाँ पे क्या चीज आपको मोटिवेट किया, शायद आपने अपने लाइफ में ऐसा एजुकेशन नहीं देखा होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो चाहिए था एजुकेशन सिस्टम में वो आपको नहीं दिखा और वो आपको लगता है कि उसको ठीक करना है, इसलिए एज ए प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया, या फिर टीचिंग आपका पैशन है, ठीक है, तो इसलिए आपने टीचिंग को ज्वाइन किया। तो जो भी है ना वो जेन्युइन आंसर होना चाहिए, बनावटी आंसर बिल्कुल भी मत करना कि मैं तैयार करके कुछ लेके चला जाता हूँ। आप सोचो कि आपको क्या, कि ठीक है सैलरी वाली बातें मत बोलना कि अच्छा सैलरी मिल रहा था तो मैंने कर लिया, ठीक है, कभी कभार सच नहीं बोलना होता है। देन योर सब्जेक्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें आपको 3 to 5 क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल सिलेबस लेवल। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो उसमें आप सिलेबस अच्छे से देख के जाना, क्लास 9 to 12 का, 9 to 12 आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, जो अगर पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास 9 से लेकर 12 तक क्या सिलेबस है, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का देख के जाओ, ज्योग्राफी है तो उसका देख के जाओ, साइंस का देख के जाओ, सिलेबस देख के जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 से 5 क्वेश्चन सिलेबस से पूछा जाएगा, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो। अगर आपको ही सिलेबस नहीं पता है तो क्या पढ़ाओगे उनको, ठीक है। सिलेबस में से कुछ टॉपिक उठा के आपको पूछ दिया जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में बताओ। सो ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। देन पेडागोजी क्वेश्चन, ये टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, वीक स्टूडेंट को कैसे टैकल करना है। पेडागोजी में वही होता है कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो टीचिंग से जुड़ा हुआ, कोई थ्योरी है किस तरह से किसी का है, वो अगर आपको याद है तो उसको रिलेट करके वहां पे आंसर कर सकते हो। देन अरुणाचल स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये पूरा जो है चीजें कहाँ पे हो रहा है, स्टेट में हो रहा है, तो स्टेट को लेके आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। मे बी वहां का जो है आपको स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है वो पता होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने बात किया बजट में अगर कुछ भी चीजें आई है, अरुणाचल गवर्नमेंट ने कुछ लेके आया, कोई इनिशिएटिव दिया, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, कोई सेंट्रल जो आपको सेक्टर स्कीम था, यूनियन गवर्नमेंट कोई बजट दे रही है एजुकेशन को लेके, अगर कुछ भी कोई नया यूनिवर्सिटी बना है, मे बी प्रपोजल भी हो सकता है, या स्कूल को लेके कोई इनिशिएटिव लिया गया, मिड डे मील तो नहीं है, उसको पोषण 2.0 बोला जाता है, तो उसको लेके क्या है आपका सोचना है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज है ना उसको आप बहुत ही थॉरोली, खासकर अरुणाचल के पर्सपेक्टिव से, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो ना उसमें तो एकदम अच्छे से पता करके जाना कि उसमें कितने स्कूल हैं, ठीक है, कितने स्कूल हैं, किस तरह से स्कूल वर्क करते हैं वहां पे, क्या वहां पे रेगुलरली क्लासेस होते हैं कि नहीं होते, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे आपको कल्चरल चीजें भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपके क्लास में जो बच्चे आएंगे, ठीक है, होमोजीनियस बच्चे नहीं होंगे, हेट्रोजीनियस कल्चर होगा उनका। मे बी आपको ट्राइबल ग्रुप भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंट है, तो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो लोग, तो वहां पे आप कैसे चीजों को डील करोगे, उनका कल्चर। अब ये नहीं कि हर एक कल्चर को समझना शुरू कर दोगे, कुछ की टर्म्स है, कुछ की वर्ड्स होते हैं जो कि पता होना चाहिए। एंड लोकल स्कीम, जो आपको स्टेट का तो जो पता ही है, लोकल लेवल पे क्या क्या स्कीम जो है एजुकेशन को लेके लॉन्च किया गया, किस तरह से चीजें वर्क करिए वो देखना है आपको। देन करंट अफेयर, ठीक है, आजकल करंट अफेयर पीछा कहीं भी नहीं छोड़ रहा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, विदाउट करंट, क्योंकि आपको अपडेट रहना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश और दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही है। अगर आपको ये टीचर बिंग टीचर, ऐसा नहीं होता कि बस आपको वहां पे जाके स्टैटिक चीजें पढ़ा के आ जाना होता है। आप बच्चों को तभी समझाओगे ना, आप बता पाओगे, एग्जाम्पल कैसे दोगे उनको, हर चीज में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही है, कोई आपको किसी भी लेवल का जो भी क्राइसिस चल रहा है, आपको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है, साइंस एंड टेक में क्या चल रहा है आपको, ठीक है, एजुकेशन को लेकर क्या क्या पर्पस जो है वो क्या क्या चीजों को डिजाइन किया जा रहा है, एआई का कैसे मदद किया जा रहा है। सो नेशनल, स्टेट और स्पेशली जो एजुकेशन न्यूज है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से देख के जाना, और एजुकेशनल टूल्स क्या क्या यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका मूक प्लेटफॉर्म है, MOOCS मूक है, उसके बारे में देख के जाना कि कैसे वर्क करता है आपको। फिर आपको सिचुएशनल, इसमें आपको सिचुएशनल जो है वो सिनेरियो दिया जाएगा, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि आप कैसे बच्चों को डिसिप्लिन करोगे, ठीक है। अगर रिमोट पोस्टिंग की जाती, सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकता है,
अगर आपने कोई प्रेफरेंस दे दिया कि मुझे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए, बट वो जानबूझ के आपको पूछेंगे कोई रिमोट डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको घर से बहुत दूर हो गया, ठीक है, हो सकता है कि आपको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है जो कि आपने सपना देखा है, तो फिर आप कैसे, अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ के आपको सचमुच में पोस्टिंग, तो वहां पे ऑफेंडेड नहीं हो जाना, ये नहीं बोल देना कि नहीं नहीं मुझे तो ये पोस्टिंग नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलना, आपको बोलना है, समझना पड़ेगा कि अगर आपको रिमोट पोस्टिंग दी जा रही है तो आप कैसे वहां पे अपने, क्योंकि रिमोट पोस्टिंग का वाला क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा जाएगा कि अगर बच्चे क्लास में आपको क्वेश्चन करेंगे तो आप कहीं एजिटेट तो नहीं हो रहे, गुस्सा तो नहीं हो रहे, ठीक है, सो ऐसे नहीं होना, वहां पे एकदम शांत रहना है। देन हैंडलिंग द पेरेंट्स, बच्चों को तो आप समझा बुझा के रख लोगे, ठीक है। टीचिंग में आजकल प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो उनके गार्जियन होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनका बहुत सारा क्वेरी होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा, ठीक है, तो वो उनको कैसे टैकल करोगे, क्योंकि आपको एक तो मीटिंग भी होती है उनका, तो उसमें कैसे चीजों को देखने वाले, इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को कैसे समझाओगे, उनको कैसे कन्विंस करोगे किसी चीज को लेके, अगर बच्चा उनका नहीं पढ़ रहा है तो बस कंप्लेन करोगे या फिर उनको बोलोगे किस तरह से आप उस चीज को सुधार सकते हो। तो ये आपका टिपिकल स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है, जिसमें अपने बारे में बताना है, शुरुआत तो इसी चीज से करना है, ठीक है। देन टीचिंग क्यों चूज किया ये पता होना चाहिए। फिर आपका पेडागोजी क्वेश्चन है, सब्जेक्ट क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्ट जो भी है उस पर अच्छे से काम करते रहो। फिर आपको अरुणाचल के बारे में कुछ रिसेंटली जो भी न्यूज चल रहा है एजुकेशन को लेके वो देखना, करंट अफेयर अपडेटेड रहो चीजों से, ठीक है। एंड सिचुएशनल क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन होता है जहां पे आप अपना गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकते हो, आपको समझदारी से काम लेना पड़ता है, बहुत सारी नौकरी में समझदारी से काम लेना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको अलग अलग माइंडसेट के बच्चे होते हैं, बदमाश भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, तो कैसे डील करोगे। नाउ डूज प्रैक्टिस, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो जाओगे उसके लिए अच्छा खासा आपको अच्छा सुंदर सा ड्रेस लेना है, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस लेना है, और कोशिश करना है कि 45 से 60 मिनट पहले, ठीक है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू है पहले पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है एकदम पैनिक कर जाते हैं एंड चीजों को तरीके से नहीं देख पाते। सो आपको एक तो टाइम से पहुंचना है, और डॉक्यूमेंट पहले, जैसे मैंने बोला, डॉक्यूमेंट को पहले से आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है, ऐसे कि जैसे एक सीक्वेंस मेंटेन करके रखो, 10th वाला है, 12th वाला है, फिर ग्रेजुएशन एंड मास्टर, ऐसे कुछ सीक्वेंस मेंटेन करके लेके जाना है। फिर आपको ग्रीट द पैनल एंड वेट टू द टोल सीट। अब क्या कभी कभार क्या होता है ना कि बच्चे रूम में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, बिना परमिशन के भी कर जाते हैं, तो वो नहीं करना, गेट के बाहर खड़े रहो, मैं कमेंट पूछो, जो आपके सामने में दिख रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट करो, फिर वो आपको ऑटोमेटिक बोलेंगे अंदर आने के लिए। अब आते ही क्या होता है ना कि ड्रैग कर लिया चेयर को, अब बैठ गए, वो नहीं करना है, थोड़ा आपको देखना है उनके तरफ, वो खुद बोलेंगे आपको बैठने के लिए, तो उसके बाद आराम से बैठ जाना है। फिर मेंटेन आई कांटेक्ट विद द, अब जो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अभी होता है ना कि आई कांटेक्ट किसके साथ करोगे आप, तो जिनसे जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट करना है, पता नहीं चला कि क्वेश्चन कोई पूछ रहा है और आप बात किसी और से कर रहे हो, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके तरफ देख के आप क्वेश्चन का आंसर करोगे। देन अगर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि क्विकली हम आंसर नहीं दे पाते, कुछ ऐसे रैंडम सिचुएशनल क्वेश्चन जब पूछा जाता है, तो ऐसे नहीं कि घबरा के आंसर तुरंत करना है आपको, 2 मिनट 3 मिनट बोलो उनसे, मतलब 2 मिनट 3 मिनट तो नहीं होगा, 2 मिनट का पॉज लो, सोच लो, बोल लो कि थोड़ा 2 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है, एंड टेक अ डीप ब्रेथ, फिर उसके बाद सोच के फिर आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अलावा बी ऑनेस्ट व्हेन यू डोंट नो, नेवर गेस द क्वेश्चन। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे बच्चों को आप गलत चीजें नहीं सिखा सकते, गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो कि नहीं पता है तो चलो क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं कभी गलत नहीं हो सकती हूँ, या फिर मुझे कुछ नहीं आता, तो उस रिजिड एटीट्यूड में नहीं रहना, ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता है, बोल दो कि नहीं पता है बट मैं नेक्स्ट टाइम इसके बारे, क्योंकि क्लास में भी आप जाओगे तो बहुत सारे बच्चे आपको सवाल जवाब करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको जो है वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो कि आपको सारी चीजों का आंसर पता ही होगा, नहीं पता तो उनको बोलो कि नेक्स्ट टाइम मैं तैयारी करके आऊंगी, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज के ऊपर देख के आऊंगी। तो आपको भी ऐसा क्वेश्चन पता चला कि पूरे पैनल में यही नहीं बोल देना कि मैं नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आऊंगी, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं पता है उसमें आप बोलना कि मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में पता करूंगी, और सॉरी बोल देना, ठीक है। फिर आपका नो योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सर्टिफिकेट इनसाइड आउट। एप्लीकेशन फॉर्म में कभी कभार आपका एप्लीकेशन नंबर पूछ देते हो, ठीक है, तो ये नहीं कि थोड़ा उसको देख के जाना क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छा खासा पता होना चाहिए, कहाँ से स्कूलिंग किया हुआ है, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था आपको, कितना परसेंटेज था, क्या ग्रेड था, कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स था, ये सब थोड़ा आपको पता होना चाहिए, मे भी पूछ देंगे। और अगर अपने ही सर्टिफिकेट के बारे में, अपने ही मार्क्स के बारे में नहीं पता है तो बच्चों का मार्क्स कैसे अपग्रेड करोगे। देन प्रिपेयर जेन्युइन पर्सनल आंसर टू द वाई टीचिंग। वाई टीचिंग वाला तो करके ही जाना, आपको पता होना चाहिए कि आपने टीचिंग प्रोफेशन चूज क्यों किया, ठीक है। देन रिवाइज योर सब्जेक्ट स्कूल लेवल नॉट यूनिवर्सिटी डेप्थ। जो आपका सिलेबस है ना, जो आपने पढ़ा है, ठीक है, स्कूल लेवल के हिसाब से 9 to 12 का सिलेबस अच्छे से देख के जाओ, एंड क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सिलेबस को अच्छे से देख के जाओगे, सिलेबस से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, तो ये सब चीजें करना है, ठीक है।
ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, कुछ एकदम चटकीला कलर के पहन के मत चले जाना। 45 टू 60 मिनट पहले जाना है, ठीक है। उसके अलावा आपको पैनल को ग्रीट करना है, जाओगे एंटर करोगे तो ऐसा नहीं कि एकदम आराम से जाके बैठ जाना, ठीक है। पार्टी वार्टी में नहीं गए हो, उनको ग्रीट करना है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम है उस हिसाब से देख लो। देन आई कांटेक्ट मेंटेन करना उनके साथ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये नहीं कि क्वेश्चन कोई और पूछ रहा है, आंसर किसी और को करे। देन अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, और अगर नहीं पता आंसर तो 2 मिनट 1 मिनट ये सोच लो। अगर सचमुच में नहीं पता ना तो फिर आप गेस मत करना कि मुझे ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, साफ साफ बोलो कि आपको नहीं पता है। एंड इसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह ऑलरेडी मैंने बताया, तो ये आपको इस सारी चीजों पे ध्यान देना है। नाउ अवॉइड क्या करना है, ये तो समझ में आ गया क्या क्या चीजें करना है, बट क्या नहीं कर सकते हो तो वो आपको याद रखना है। डू नॉट वॉक इन द, जो आपको टाइटल एटीट्यूड आफ्टर स्कोरिंग वेल इन द राइटिंग, वो एक होता है लोगों के अंदर। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो और मतलब निकल गया, बस यूं ही एग्जाम निकल गया, ठीक है, और आपने उम्मीद नहीं किया था, उसके बाद क्या होता है ना, कभी कभार हमारे अंदर वो लगता है कि सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पढ़ा नहीं जाएगा। तो उस एटीट्यूड में नहीं रहना, आपको थोड़ा हम्बल आपको रहना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि इंटरव्यू अगर क्लियर करना है। देन आपको डोंट आर्ग्यू विद द पैनल। कुछ अगर उन्होंने बोल भी दिया, ठीक है, हो सकता है कुछ ऑफेंसिव क्वेश्चन होगा उनका, तो उस पर ऐसे डिसएग्री वाला अलग चीज होता है। उनके साथ एकदम आर्ग्यूमेंट मत करने शुरू कर देना कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, इस तरह से। कुछ कैंडिडेट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं अगर मैं इस तरह से बात करूंगा ना तो वो अच्छा मानेंगे। ये डिसरिस्पेक्टफुल मैनर जो है उसको वहां पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर नहीं पता तो अच्छी बात, अगर वो कुछ ऐसा बोल भी देते, कभी कभार वो बोलते कुछ ऐसा चीज है जो कि आपको अच्छा नहीं लग सकता है, तो वहां पे भी आपको थोड़ा शांत रहना, चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल रखना, बहुत ज्यादा भी मत हंसना शुरू कर देना। देन डोंट गिव वन वर्ड आंसर और रेम्बल एंडलेसली। ऐसा होता है कि कभी क्वेश्चन आपको एकदम 5 लाइन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसको 1 वर्ड में आंसर कर रहे हो, मत करना। थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है जहां पे आपको बच्चे 1 वर्ड में तो समझेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो एटीट्यूड वहां पे भी यूज करना है। डू नॉट फेक नॉलेज। नॉलेज अगर अच्छी बात है, पता है तो अच्छी बात है, वहां पे फेक नहीं करना है कि आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। ऐसा कोई मतलब इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फिर डोंट क्रिटिसाइज पास्ट स्कूल, कॉलेज एंड टीचर। हो सकता है कि आपका स्कूल हो सकता है कुछ अलग तरीका का रहा हो, कॉलेज उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, कुछ ऐसा हो, तो मे बी आपको वो पूछ देंगे कि आपका स्कूल ऐसा था, कॉलेज, तो उनके साथ एकदम एग्री मत करने लगना कि हाँ हाँ मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, टीचर वहां पे अच्छे नहीं थे। वो आपको इस तरह से पूछते ताकि आपका क्या इन सारी चीजों को लेके पॉजिटिवली आप चीजों को सोचते हो कि नहीं, तो आप उनके साथ बैठ के वहां पे गॉसिप मत करने लगना। देन डोंट रेज सैलरी एज ए और पोस्टिंग लोकेशन कंसर्न, क्योंकि मैंने बोला ये आपका जॉब है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मे बी अगर रिमोट पोस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो ये नहीं बोलने लगा कि नहीं मुझे सैलरी हाइक कर दो तब मैं वहां पे जाके करने वाला काम, ठीक है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा वो मनी माइंडेड हो गए, सब रहता है अगर नौकरी मिल रहा है, बट वहां पे इस चीजों को सो नहीं करना है। फिर डोंट यूज कैजुअल लैंग्वेज, स्लैंग। बहुत जो कैजुअल लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग, वो नहीं ऐसे कुछ भी रेंडमली बोल रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से बात करें, थोड़ा हम्बल होकर रहना है। देन डो नॉट गिव इग्नोर अरुणाचल स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये जो क्योंकि आप अरुणाचल में हो और वहां से स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको एकदम ध्यान से सुनना है और उसको आंसर करना है। क्योंकि अगर आपको अपने स्टेट के बारे में नहीं पता, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता, तो बच्चों को क्या बताओगे। तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज पे वर्क कर लो अभी जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। नाउ आपका जो प्लान है ये तो समझ में आ गया कि आपको पैनल क्या पूछने वाले, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी जो आपके पास दिन बचा है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, तो रिवाइज एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड जो आपका बुक है, स्टेट बोर्ड अरुणाचल का जो स्टेट बोर्ड वाला बुक है 9 से 12, उसको देख लो। जो सब्जेक्ट है आपका, अब ये नहीं कि सब सारे सब्जेक्ट नहीं देख सकते, जो आपका सब्जेक्ट है उसको देख लो। एनसीईआरटी में क्लास 9 to 12 वाला देख लो, एक्चुअल लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कभी कभार बहुत टफ होता है, तो उसके हिसाब से देख के जाना। इसके अलावा आपको क्या करना है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो है ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता ना, मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो आप, 2 मिनट फोन का कैमरा ऑन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि आप कितना बोल पा रहे हो, कैसे बोल, क्योंकि आपको सेल्फ इवेल्युएशन भी करना पड़ेगा। दूसरा क्या कर रहा है, किस तरह से चीजों को देख रहा नहीं पता, बट आप अपने आप को कैसे समझ रहे हो। आप ऐसे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया डायरेक्टली वहां पे जाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा 1-2 गलती घर पे ही करके देख लो किस तरह से आप चीजों को देख रहे हो। देन रीड 1 न्यूज़पेपर डेली। जितना टाइम अभी बचा हुआ है ना, इसलिए मैंने बोला करंट अफेयर एंड सोशल अपडेट, तो न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत, खासकर एजुकेशन वाला जो आपको जो भी चीजें मिल रही है ना, उसको हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि एजुकेशन में क्या क्या चीजें चल रही है, तो उसको देख के जाना है। देन लिस्ट 15 to 20 प्रोबेबल जो आपको क्वेश्चन आपको बना के लेके जाना, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड राइट शॉर्ट बुलेट पॉइंट आंसर, ठीक है, उसमें पूरा तो होना चाहिए। देन प्रैक्टिस 3-5 मिनट बोर्ड एक्सप्लेनेशन। डेमो वाला जो होता है, डेमो वाला काम करके जाना है, ठीक है। एक डेमो डेली अपने हिसाब से एक टॉपिक चूज करो और कैमरे के सामने या फिर आप
मिरर के सामने, घर में आपको कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, तो उसको पढ़ाने की कोशिश करो, क्या वो उसको चीजें समझ में आ पा रही है, क्योंकि वहां पे भी आपको टॉपिक समझाना है, ठीक है, ज्ञान नहीं दिखाना कि आपको कितना आता है। आपने अगर सिंपल लैंग्वेज में भी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया तो आप अच्छे टीचर हो। अब ये नहीं कि एकदम बहुत अच्छा, एकदम बहुत ही अच्छा बोल रहे हो बट समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है, तो वो नहीं करना, आपको डेमो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन योर गेट योर डॉक्यूमेंट फाइल रेडी नाउ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो रखना ही रखना है, और उसका आप क्या करोगे, 2-4 जो है वो जेरोक्स भी रखोगे, मे बी आपको वहां पे सबमिट करने के लिए मिल जाए, तो वहां पे जाके पैनिक नहीं करना कि मैं तो ये लेके नहीं गई, ये लेके नहीं गया, ठीक है। सो पेन, ठीक है, जेरोक्स लेके जाना है, पानी का बॉटल खुद का कैरी करके जाना है, और कॉन्फिडेंस नहीं भूलना, वो तो उसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला, ठीक है। लेकिन आपके पास ये भी है कि ये तो आपने सब कुछ कर लिया, ये सब समझा दिया, बट रियल एक मॉक देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो मॉक टेस्ट के लिए जो है आपका ये सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर अवेलेबल है, उस पर बात कर सकते हो आपको, और 1-to-1 मेंटोरशिप भी उसमें होने वाला है। तो आई होप अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ो, और यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।